तो हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 11 सब्जेक्ट हिंदी बी के मोस्ट इंपोर्टेंट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो सभी छात्र एग्जाम से पहले इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला सवाल दिया गया जो कि आपका गद्यांश दिया गया, इस गद्यांश को आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। देखिए गद्यांश में दिया गया है कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पाद बढ़ाने पर जोर है चारों ओर, यह उत्पादन आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यह जो है छोटा सा गद्यांश दिया गया है। चलिए इस गद्यांश से रिलेटेड जो है सवाल दिए गए उसको देखते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे पहला सवाल दिया गया कि प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है। तो दोस्तों यह जो पाठ का जो पंक्ति ली गई है ये उपभोक्तावाद से लिया गया है, ठीक है। तो ये उपभोक्तावाद चैप्टर जो है उसका जो लेखक है वो है श्याम चरण दुबे। तो जो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा, श्याम चरण दुबे। ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक आंसर सही आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल है कि इस अंश में किस नए जीवन दर्शन की चर्चा की गई है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपभोक्तावाद का दर्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि आज के माहौल में लोगों का क्या बदल रहा है। तो दोस्तों आज के माहौल में लोगों का जो है चरित्र बदल रहा है। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल चौथा नंबर दिया गया कि नाना साहेब की पुत्री का क्या नाम था। तो नाना साहब की पुत्री का नाम क्या था दोस्तों, देवी मैना था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि प्रेमचंद के फटे जूते हरिशंकर परसाई की कैसी रचना है। तो दोस्तों यह जो है व्यंग्यात्मक रचना है, यानी कि यह जो है प्रेमचंद्र के फटे जूते पर जो व्यंग किया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह जो पाठ है, यह जो रचना है ये व्यंग है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, छठा नंबर कहता है कि एक कुत्ता और एक मैना पाठ में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किस महापुरुष की जो है चर्चा की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर की जो है चर्चा की है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सुमति के यजमान और अन्य परिचित लगभग हर गांव में मिले, क्योंकि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वह मिलनसार पुरोहित था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि देवी मैना पर किस अंग्रेज का दया भाव था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये कई बार मैंने आपको बताया है, सर थॉमस है। ऑप्शन नंबर जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल एक पद्यांश है, इस पद्यांश को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। देखिए यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 9 से लेकर 11 तक का जो है उत्तर देना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इस जो पद्यांश दिया गया है इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए इससे रिलेटेड जो सवाल दिए उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 9 नंबर सवाल दिया गया कि प्रस्तुत पंक्तियों के कवि कौन है। तो बच्चों इसका आंसर होगा यह जो है रस खान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मनुष्य जन्म प्राप्त होने पर कवि किस गाँव में बसना चाहता है। तो इसका आंसर होगा ब्रज गोकुल में बसना चाहता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 11 नंबर है कि पक्षी का जन्म प्राप्त होने पर कवि कहां रहना चाहता है। तो इसका आंसर होगा, देखिए इसका आंसर होगा कालिंदी, ठीक है। कालिंदी के किनारे कदम की डाल पर जो है कवि रहना चाहता है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि लद्यद किस भाषा की प्राचीन कवित्री है। तो इसका आंसर आएगा यह जो है कश्मीरी जो है कवित्री है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 13 नंबर दिया गया, ग्रामश्री में किससे सौंदर्य की रचना की चर्चा की गई है। यानी कि ग्रामश्री जो पाठ है उसमें जो है सौंदर्य की जो चर्चा की गई है वो किसके लिए की गई है, नारी सौंदर्य के लिए, प्राकृतिक सौंदर्य के लिए, प्रेम सौंदर्य के लिए या शिशु सौंदर्य के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों यह जो 13 नंबर सवाल है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इसमें इसका आंसर क्या होगा, ये प्राकृतिक सौंदर्य हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ग्रामश्री में जो है प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि यमराज की दिशा जो है किस कवि की रचना है। तो यमराज की दिशा कवि की जो रचना है वो क्या है बच्चों, आप मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि इसका आंसर मैंने पहले ही बताया था, चंद्रकांत देवताले, ठीक है। क्या हो जाएगा, चंद्रकांत देवताले। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा।
अगला सवाल है कि कबीर दास के एकमात्र संग्रह बीजक के 3 भाग कौन कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साखी, सबद और रामायणी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल दोस्तों 16 नंबर देखिए, दिया गया है कि निरपख होई के हरि भजय सोई संत सुजान में निरपख शब्द का क्या अर्थ है? तो निरपख शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है निपक्ष। ठीक है, निष्पक्ष होता है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया कि संक्षेपण का क्या अर्थ होता है? तो संक्षेप का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अगला सवाल है कि विद्यालय में अवकाश हेतु दिए गए आवेदन में किसे संबोधित किया जाता है या किए जाएंगे? तो देखिए विद्यालय किससे संबंधित दिया गया कि विद्यालय में हम छुट्टी से संबंधित जो है आवेदन पत्र जो लिखते हैं ना, उसको हम किसको समर्पित करते हैं या किसको संबोधन करते हैं? तो ये हम लोग करते हैं प्रधानाध्यापक को। ठीक, यानी कि हेडमास्टर को करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि दुम दबाकर भागना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा डर कर भाग जाना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला है गंगा पवित्र नदी है में गंगा क्या है? तो गंगा जो है यहाँ पे क्या है? क्या सर्वनाम है, संज्ञा है, विशेषण या क्रिया विशेषण है? तो बच्चों यहाँ पे देखिए गंगा जो है पवित्र नदी है। तो यहाँ पे गंगा जो शब्द है ना, तो गंगा शब्द जो है यह क्या है? एक संज्ञा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे 21 नंबर देखिए, दिया गया है कि पुलिस शब्द का लिंग निर्णय कीजिए। तो यहाँ पे पुलिस शब्द का जो है लिंग निर्णय यहाँ पे करना है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पुलिस शब्द का लिंग निर्णय हो जाएगा स्त्रीलिंग। पुलिस क्या है? ये स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर होगा। सॉरी, ए जो है इसका सही आंसर होगा स्त्रीलिंग। अगला सवाल दिया गया है कि पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो पराजय में जो है परा जो है उपसर्ग लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे 23 नंबर देखिए, दिया गया है कि दयालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो दयालु शब्द में जो है यह कौन सा प्रत्यय है? आलू। ठीक है, आलू जो है प्रत्यय यहाँ पे लगा हुआ है। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो किसका विशेषण यानी किसका विशेषता बताने, यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों 25 नंबर दिया गया है कि देव का विलोम शब्द होता है। तो देव का विलोम शब्द क्या होगा? देव का हो जाएगा दानव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। तो दोस्तों इस तरह से जो है हम लोगों ने हिंदी बी का जो है मोस्ट इंपोर्टेंट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं, जो कि एग्जाम से पहले आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है। चलिए बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।